आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर दोस्तों, और आपकी दोस्तों बहुत अच्छी रहे दोस्तों। तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हुए। देखो लास्ट क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों और क्या क्या दोस्तों टाइप्स होते हैं। तो आइए दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, कि हमारे पास जो ट्रायंगल बनता है दोस्तों उसमें जो साइड्स ए बी सी होते हैं उनमें क्या कंडीशन है दोस्तों ट्रायंगल की फॉर्मेशन होने के लिए। दोस्तों आज मैं यहां से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो तो सबसे पहले आप समझ लेंगे दोस्तों कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 2D फिगर होता है दोस्तों, जो कि 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है दोस्तों। ये भाई तो ये क्या हमारे पास एक ट्रायंगल, भाई क्या है ट्रायंगल। तो यहां पे मैं आप क्या डिस्कस करने जा रहा हूं कि मेरे पास देखो जो इसकी साइड है भाई, जिनकी लेंथ ए है, बी है और सी है दोस्तों, ठीक है। तो इन ए बी सी पे क्या कंडीशन हो दोस्तों ट्रायंगल की फॉर्मेशन होने के लिए दोस्तों। तो आप याद रखना, देखो हमारे पास ये ट्रायंगल दोस्तों और इसकी साइड ए बी सी है, तो हमारे पास किन्हीं भी दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी कि मैं यदि आपसे बताऊं तो मेरे पास जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी यानी मैं दो साइड्स की लेंथ का दोस्तों सम करता हूं, तो मेरे पास दोस्तों वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए हमेशा ही, तब जाके हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आप समझे। तो इसी तरह देखो भाई, अगर मैं आपको देखो सी के लिए बताया मैंने आपको, अब मैं करता हूं बी, तो बी दोस्तों छोटा होगा यानी कि ए और सी से, यानी ए प्लस सी से भाई, ठीक है। और मेरे पास देखो भाई अब की बार बी प्लस सी, बी प्लस सी बड़ा हो दोस्तों ए से भाई। बात समझ पाएगी नहीं समझे। यानी मेरे पास ट्रायंगल की फॉर्मेशन होने के लिए ट्रायंगल दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। और देखो एक कंडीशन और दोस्तों, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, यहां पे सम की बात करें तो मेरे पास देखो दो साइड का किन्हीं दो साइड का डिफरेंस दोस्तों थर्ड साइड से छोटा आना चाहिए। यानी कि मेरे पास ए और बी का दोस्तों डिफरेंस दोस्तों यानी कि माइनस, और देखो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो बी के लिए बड़ी भी हो सकती है दोस्तों, यानी नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसके लिए आप मोड लगा लीजिए भाई, क्या लगा लीजिए मोड। तो मेरे पास दोस्तों ये छोटा होगा, ठीक है भाई। यानी कि जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए और जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों यहां पे मेरे पास बी दोस्तों देखो ए माइनस सी, यहां पे मोड दोस्तों, ठीक है। इन मोड दिखा दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू है तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसी तरह यहां पे दोस्तों बी माइनस सी, यहां पे सी माइनस बी भी आ सकता है, ठीक है। बात समझ नहीं समझे। अब देखो इसी चीज को दोस्तों अच्छे से समझने के लिए अब क्वेश्चन करते भाई, फिर आपको चीज समझ में आएगी दोस्तों। देखो भाई आइए समझते भाई। देखो पहला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का मान एक्स वाई तथा जेड हो तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। देखो भाई तो हमारे पास दोस्तों एक्स वाई जेड, ये हमारे पास दोस्तों क्या भाई एक ट्रायंगल है, इसमें इसकी जो साइड्स की लेंथ है वो एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है भाई। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो भाई तो यहां पे देखो फर्स्ट ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पॉसिबल है भाई, ठीक है। यहां देखो भाई एक्स प्लस जेड ग्रेटर देन वाई, यानी मेरे पास दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा है, यानी ये भी पॉसिबल है, यानी ये सत्य है दोस्तों, ठीक है। यहां देखो एक्स माइनस वाई यानी दो साइड का डिफरेंस दोस्तों थर्ड साइड से छोटा आ रहा है, तो ये भी सही है भाई। अब यहां देखिए जेड माइनस वाई दो साइड का डिफरेंस दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, बल्कि छोटा होना चाहिए। अभी पीछे बताया था ना आपको ये, ठीक है, छोटा होना चाहिए, डिफरेंस छोटा और सम दोस्तों बड़ा भाई, ठीक है। तो यहां देखो भाई तो इस वजह से हमारे पास ये ऑप्शन दोस्तों डी गलत है, परंतु इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या दोस्तों सही है, इसलिए ये पूछा था कौन सा असत्य है भाई। बात समझे कि नहीं समझे भाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, आइए समझते हैं आगे भाई। देखो अगले पाइए, देखो नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा हमसे कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। देखो हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है दोस्तों, उसमें दो साइड है दोस्तों 3 और 8 है, और जो थर्ड साइड है वो x है। अब जो थर्ड साइड है दोस्तों, यानी थर्ड साइड दोस्तों क्या होगी, डिफरेंस से छोटी होगी, डिफरेंस से तो बड़ी होगी और सम से छोटी होगी। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो x होगा भाई ये उन दो साइड के जो हमारे पास गिवन दोस्तों उनसे तो छोटा होगा, यानी कि 8 प्लस 3 दोस्तों। और ऐसे यहां पे दोस्तों ये इनकी डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है, नहीं डिफरेंस छोटा होगा। सेम बात दोस्तों अगर एक्स के लिए बोलना चाहें, देखो भाई तो 8 माइनस 3 डिफरेंस देखो 3 माइनस 8 करेंगे तो भी -5 आएगा, परंतु मोड यानी कि +5 है कि हमारे पास देखो 8 माइनस 3, तो मेरे पास जो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज देखो क्या क्या भाई 5 और दोस्तों 11, ठीक है भाई 5 और 11। तो यही हमसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या संभव है दोस्तों, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज की संभव हो सकती है। देखो तो मेरे पास एक्स की वैल्यू दोस्तों कहां से 5 और 11 के बीच में दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही है भाई। समझे बात को नहीं समझे। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हुए देखो यहां पे देखो भाई इसमें क्या कहना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 और 7 है भाई तो तीसरी भुजा ए हो सकती है दोस्तों। तो ए दोस्तों क्या होगी भाई
इन दो के सम से छोटी, ठीक है, यानी कि 7 + 5, ठीक है, और इन दो के डिफरेंस से बड़ी भाई, यानी कि 7 - 5। तो यानी ए मेरे पास दोस्तों क्या होगा भाई, 7 और 5 12, और 7 में से 5 के दोस्तों 2, यानी कि 2 और 12 के बीच में होगा दोस्तों, 2 और 12 के बीच में, ऑप्शन डी वाला सही दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे बात को, बहुत आसान एकदम बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा हमसे कि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 6, 10 और x है सेंटीमीटर है, तो x का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या आपके दोस्तों, पूर्णांक मान और वो सबसे छोटा दोस्तों देखो भाई, तो बस जो x है दोस्तों वो क्या होगा भाई, इन दो के सम से छोटा, यानी कि 10 + में 6, 10 + में 6, और इन दो के डिफरेंस से बड़ा भाई, यानी कि 10 - 6। तो देखो कितना आएगा मेरे पास ये x, देखो यहां तो आएगा भाई 4, और यहां पे दोस्तों कितना आएगा भाई 16, और मुझसे क्या कह रहा है, x का न्यूनतम मान क्या होता है, ये पूर्णांक है दोस्तों। देखो वैसे देखो x हमारे पास क्या साइड है, साइड के लिए दोस्तों डेसिमल में हो सकते हैं 2.5, इस तरह से कुछ हो सकते हैं, कुछ भी डेसिमल, पर हम कह रहे हैं पूर्णांक दोस्तों। देखो 4 और 16 के बीच में इसकी वैल्यू हमारे पास मिलेंगे x की भाई, तो हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या पॉसिबल हो सकती है, सबसे पहली तो भाई 4 से बड़ी और 16 से छोटी पूर्णांक दोस्तों, तो 4 से बड़ा पूर्णांक क्या दोस्तों 5, तो 6 7, इसी तरह दोस्तों देखो 16 से छोटा दोस्तों यानी कि 15 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास दोस्तों x की पॉसिबल वैल्यू, और मुझसे कह रहा है x का न्यूनतम मान दोस्तों, न्यूनतम मान, और वो भी पूर्णांक में, तो क्या मेरे पास 5 दोस्तों, क्या है 5 है भाई, सबसे छोटा क्या मेरे पास भाई 5, सबसे स्मॉलेस्ट ये दोस्तों, और सबसे बड़ा दोस्तों ये 15, मुझसे सबसे छोटा पूछ रहा, तो ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप करते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए अगले पे आइए, देखो नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा हमसे कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम से 7 और 5 है भाई, तो तीसरी भुजा का निम्न में से कौन सा न्यूनतम मान संभव है दोस्तों, न्यूनतम मान दोस्तों देखो भाई, तो दोस्तों हमारे पास जो तीसरी भुजा मान चलो वो x है भाई, क्या x है, तो x वैल्यू दोस्तों क्या होगा भाई 7 + 5 से छोटी, और 7 - 5 यानी इसके डिफरेंस है दोस्तों बड़ी होगी भाई, तो हमारे पास x वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, देखो 7 में से 5 का 2, और यहां दोस्तों 12, और मुझसे क्या कर न्यूनतम मान दोस्तों, न्यूनतम मान, तो देखो x वैल्यू पॉसिबल दोस्तों क्या हो सकती है, यहां से 2 से बड़ी यानी कि 3 हो सकता है, 4 भाई 5, और इसी तरह दोस्तों 11 तक। ठीक है, तो न्यूनतम दोस्तों क्या हमारे पास 3, तो दोस्तों क्या भाई 3 है भाई, तो मेरे पास x की न्यूनतम वैल्यू दोस्तों क्या हो सकती है 3, यानी ऑप्शन सी सही दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 5 और 12 हो तथा तीसरी भुजा x है, एक पूर्णांक हो, तो x के न्यूनतम तथा अधिकतम मान का औसत क्या हो दोस्तों, न्यूनतम और अधिकतम मान का औसत पूछा की बार देखो, तो x वैल्यू एक्चुअली होगी क्या भाई, x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी भाई इन दो के सम से छोटी, यानी सम बड़ा होता भाई थर्ड साइड से, तो यानी कि 12 + में 5, और दोस्तों डिफरेंस से बड़ी यानी कि 12 - 5। ठीक है भाई, तो 12 - 5 यानी कि 7, और यहां दोस्तों ये x, और ये लेस देन 12 7 17 दोस्तों, 12 और 5 17 दोस्तों। ठीक है, तो बस x वैल्यू पॉसिबल का क्या भाई देखो 7 से 17 के बीच में, 7 से 17 यानी कि पहले तो 8 हो सकती है भाई, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, और इसी तरह दोस्तों 16 तक हो सकती है भाई। ठीक है, समझ पाए बात को, तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन क्या करे कि न्यूनतम मान और अधिकतम मान का औसत बताना है, तो न्यूनतम दोस्तों 8 है और अधिकतम क्या दोस्तों 16 है, तो इनका औसत बताना, क्या बताना भाई औसत, औसत क्या होगा भाई, भाई दोनों का सम यानी कि जोड़, यानी कि 8 + में 16 और 2 से डिवाइड दोस्तों, क्योंकि 2 यहां खड़े 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 और 16 कितना दोस्तों 24, 24/2 यानी कि 12 दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों इनका जो एवरेज आया वो कितना है दोस्तों 12, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन सी भाई। समझे भाई कि नहीं समझे, इस तरह से दोस्तों सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो भाई। आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट पे देखिए, इसमें क्या कह रहा हमसे कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 13 व 14 है दोस्तों, ठीक है, और हमसे कह रहा था तीसरी भुजा x है, एक पूर्णांक हो तो x के न्यूनतम तथा अधिकतम मान का औसत दोस्तों, सेम इक्वेशन देखो भाई, तो हमारे पास x क्या होगा भाई इसके सम से छोटा यानी कि 14 + में 13 दोस्तों। ठीक है, और इनका डिफरेंस है दोस्तों बड़ा, यानी कि 14 - 13 भाई, 14 - 13, तो मेरे पास दोस्तों x की वैल्यू क्या क्या होंगे देखो 14 और 13 भाई 27, और यहां पे दोस्तों 14 में से 13 गया दोस्तों 1, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या है दोस्तों 2 से 1 से 27 यानी कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और इसी तरह से 27 से छोटी यानी कि 26 तक दोस्तों, पूर्णांक में रखना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। तो देखो हमसे पूछ रहा है न्यूनतम और अधिकतम मान का औसत दोस्तों, यानी 26 2 + में 26 यानी कि 2 + 26/2 दोस्तों, ये हमसे एवरेज पूछा यानी कि औसत पूछा दोस्तों हमसे। देखो भाई तो कितना है 28, और 28/2 यानी कि 14 दोस्तों, यानी मेरे पास दोस्तों इसका जो औसत है वो आ गया 14, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है भाई,
आइए आगे चलते फिर अब। देखो नेक्स्ट पे आइए, इसमें क्या कह रहा है देखो यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आप देखो फॉर्मेशन को कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं हुए हैं दोस्तों। यानी कि हमारे पास देखो 3 साइड दे रखे दोस्तों ट्रायंगल की, दोस्तों कौन सी इनमें से नहीं हो सकती दोस्तों। देखो तो आप चेक करेंगे दोस्तों, देखो 3 साइड दोस्तों 2 का सम करो, देखो कि थर्ड साइड से बड़ा है क्या नहीं। तो देखो पहले में चेक करेंगे, देखो 12 और 9 21, 21 दोस्तों 15 से बड़ा होता है, ठीक है भाई, इसके लिए सही है। अब देखो इन 2 का सम किया हमने, तो देखो 12 9 21, 21 15 से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखो 9 और 15 कितना दोस्तों, 2 साइड का सम करना है ना, 15 और 9 दोस्तों 24, 24 दोस्तों 12 से बड़ा होता है, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ देखो 12 और 15 का दोस्तों कितना है 27, 27 दोस्तों 9 से बड़ा होता है, ये भी सी है दोस्तों। अब डिफरेंस भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 और 9 का डिफरेंस दोस्तों कितना है भाई 3, 3 दोस्तों किससे छोटा 15 से, ठीक है, डिफरेंस छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। तो इसी तरह देखो यहाँ देखो 9 और 15 का डिफरेंस दोस्तों कितना है भाई 6, 6 दोस्तों 12 से छोटा, ठीक है। ऐसे देखो 15 और 12 का डिफरेंस कितना है 3, 3 दोस्तों 9 से छोटा, ठीक है। यानी यहाँ पे सम वाला भी और डिफरेंस वाला दोस्तों दोनों ही प्रॉपर्टी लग रहे हैं और सभी सेटिस्फाई कर रही है। हमारे पास ऑप्शन ए तो यानी कि किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती है, परंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं हो सकती दोस्तों भुजाएं, ठीक है। तो ए वाली तो हो सकती है। अब यहाँ पे देखो 20 20 20, तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हो जाएंगे दोस्तों, ये तो हमारा पॉसिबल सिंपल। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, दो साइड का सम 20 थर्ड साइड से दोस्तों बड़ा और डिफरेंस दोस्तों 2 20 जीरो आएगा, जीरो दोस्तों 20 से छोटा आता है, बात समझ रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट भी हो सकता है बी भी हो सकता है दोस्तों। थर्ड पे आए देखो 3 और 5 8, 8 दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा है, ठीक है, यानी 4 से बड़ा है। यहाँ पे देखो भाई अब 5 और 4 का करो 9, 9 दोस्तों 3 से बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो 3 और 4 का करो 7, 7 5 तो 5 से बड़ा है, तो ये भी सही है। डिफरेंस भी चेक कर सकते हो आप, देखो 3 और 5 का डिफरेंस दोस्तों 2, 2 दोस्तों 4 से छोटा है, डिफरेंस दोस्तों थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। देखो तो 3 और 5 का डिफरेंस दोस्तों 2, 2 दोस्तों कैसे छोटा भाई 4 से, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई। इसी तरह यहाँ देखो भाई 5 और 4 का डिफरेंस दोस्तों 1, तो 1 दोस्तों कैसे छोटा 3 से छोटा है, ठीक है। और यहाँ देखिए भाई 4 और 3 का डिफरेंस 1 दोस्तों 5 से छोटा है, बात समझे नहीं समझे। यानी इस तरह से दोस्तों मेरे पास ए बी सी ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है, यानी भुजाएं हो सकती हैं। अगर आप देखो अब डी को देखो भाई 3 और 5 8, 8 दोस्तों देखो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई सही है, यहाँ तो सही है। पर यहाँ देखो भाई 5 और 1 6, 6 दोस्तों 3 से बड़ा, ठीक है। पर यहाँ देखो आप 3 और 1 4, दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो 4 तो दोस्तों 5 से छोटा पर बल्कि बड़ा होना चाहिए दोस्तों। इस वजह से हमारे पास दोस्तों ये वाली जो हमारे पास डी है दोस्तों, ये किसी भी ट्रायंगल दोस्तों साइड नहीं बन सकती, बात समझे। अब देखो इसी चीज को प्रैक्टिकली समझाता हूं, देखो भाई तो देखो मान चलो मैंने मान लिया, देखो ये दोस्तों क्या भाई बड़ी साइड है 5, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई 1 2 3 4 5 दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास क्या दोस्तों एक ट्रायंगल की साइड है दोस्तों, जो मैंने 5 ले रखी है। तो देखो एक साइड हो जाएगी 3 है भाई, तो 3 दोस्तों देखो आप ही सोचो यहां से देखना भाई, तो 3 देखो यहां तक आएगा, यहां तक भाई 3 यहां तक होगा, 3 यहां हो सकता है, मान चलो यहां पे कहीं यहाँ पे मान चलो आपने यहां रख लिया भाई, ठीक है, यहां मान लो आप एक साइड तुमने यहां मान ली। अब देखो सोच के देखो भाई, जो अगर आप इसको ट्रायंगल बनाना चाहो तो आप इसको ज्वाइन करना चाहोगे, और जबकि देखो ये कितना लेंथ है दोस्तों 2 यूनिट, कम से कम 2 कम से कम। तो अब यहां देख रहे हैं ये कितना दोस्तों हमारे पास एक ही, बल्कि अगर आप एक इसमें कहीं भी जोड़ोगे दोस्तों, एक लेंथ अगर आप जोड़ोगे तो आप भी देखो कहीं इसके बराबर एक लेंथ दोस्तों, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसी वजह से दोस्तों मेरे पास दोस्तों क्या होना चाहिए ट्रायंगल की फॉर्मेशन में दोस्तों, दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं बड़ा होना चाहिए, बात समझ रहे कि नहीं समझे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, तो यदि मैं यहाँ पे दो साइड का सम दोस्तों देखो 5 से बड़ा लूंगा, जैसे मान चलो मैं ले लिया 4, 4 ले लिया भाई, ये यहाँ पे 4 ले लिया भाई, और एक ले लिया मैंने 2, है कि नहीं, 2 ले लो आप, तो आप इस तरह से 2 को 2 यूनिट यहां से जुड़ जाएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपको समझा दोस्तों फॉर्मेशन के द्वारा भी ये भी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है भाई। आइए चलते तो आगे भाई, देखो अगले पे आइए फिर। अब देखो नेक्स्ट देखो भाई हमारे पास क्या, इसमें देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई हो सकती है दोस्तों, अब की बार हो सकती है, ठीक है, उसमें क्या था नहीं हो सकती। देखो तो यहां देखो भाई 3 और 4 7, 7 दोस्तों 7 से बड़ा है क्या, नहीं है दोस्तों, देखो यानी कि बड़ा होना चाहिए, तो दोस्तों दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। यहां देखो 7 और 9 16, 16 दोस्तों क्या 17 से बड़ा नहीं है भाई, तो ये भी हमारे पास फॉर्मेशन नहीं हो सकती ट्रायंगल की, यानी 3 साइड नहीं हो सकते। अब यहां पे देखो 2 और 3 5, 2 और 3 दोस्तों 5, 5 दोस्तों 4 से बड़ा, ठीक है भाई क्लियर है। अब देखो यहां देख जोड़ के देखो 3 और 4 7, 7 2 से बड़ा, ठीक है भाई। देखो यहां जोड़ो 2 और 4 6, 6 दोस्तों 3 से बड़ा, ठीक है भाई। अब डिफरेंस भी चेक करो, देखो 2 और 3 का डिफरेंस 1, ये किससे छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से, है दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखो लो भाई 3 और 4 का डिफरेंस 1, 2 से छोटा है दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखो 2 और 4 का डिफरेंस दोस्तों 2, थर्ड साइड दोस्तों 3, तो 2 दोस्तों किससे छोटा भाई थर्ड साइड से छोटा है कि नहीं,
बात समझे नहीं समझे? यानी यहाँ पे दोस्तों सम वाली भी डिफरेंस वाली दोनों प्रॉपर्टी लग रही है दोस्तों। यहाँ बस ये दोस्तों फॉर्मेशन हो सकते हैं ट्रायंगल की। अगर आप यहाँ देखेंगे देखो 3 और 5 8, 3 और 5 8, तो 8 तो दोस्तों 8 के बराबर तो छोटा थोड़ी होता है, तो इस वजह से हमारे पास ये भी हमारे पास किसी ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती दोस्तों। क्लियर यहां तक? आइए भाई आगे चलते भैया, देखो नेक्स्ट पे आइए। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई नहीं बताता दोस्तों, यानी इनमें से कौन सा दोस्तों नहीं है दोस्तों। अब क्यों नहीं कह रहा देखो, तो ध्यान दो भाई 12 और 18 दोस्तों, 12 18 30, 30 दोस्तों 15 से बड़ा होते हैं, दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा दोस्तों, ठीक है। यहां देखो 18 और 15 दोस्तों कितना हुआ 33, 33 12 से बड़ा दोस्तों, ठीक है। यहां पर देखो 12 और 15 दोस्तों 27, 27 दोस्तों 18 से बड़ा, ठीक है। अब डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, देखो 12 और 18 डिफरेंस कितना दोस्तों 6, 6 दोस्तों 15 से छोटा, डिफरेंस छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है। यहां देखो 18 और 15 का डिफरेंस दोस्तों 3, 3 दोस्तों 12 से छोटा, ठीक है। अब यहां भी चेक कर लो आप, देखो 12 और 15 का डिफरेंस दोस्तों 3, 3 दोस्तों 18 से छोटा है, यानी मेरे पास ये पॉसिबल है दोस्तों, ये क्या दोस्तों पॉसिबल, परंतु मुझसे कह रहा है कि नहीं है दोस्तों, यानी ये तो हो सकता है भाई। अब दोस्तों बी को चेक करो, देखो 18 और 23 दोस्तों कितना हुआ भाई 41 हो गया, तो 18 और 23 को आप जोड़ो कितना आएगा भाई 41। अब 41 से बड़ा होता क्या बराबर होता है, परंतु कंडीशन क्या है कि दो साइड का सम दोस्तों थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा तो है नहीं दोस्तों, तो इस वजह से दोस्तों मेरे पास ये वाला जो बी है दोस्तों, ये मेरे पास किसी भी ट्रायंगल दोस्तों साइड से नहीं हो सकती। बात समझे नहीं समझे? आप यहां भी चेक कर सकते हो 7 10 17 17 दोस्तों 12 से बड़ा, इसलिए दोस्तों आप डी भी चेक कर दो, सारी कंडीशन यहाँ पे सम वाले और डिफरेंस वाले लगेंगे, केवल बी ऐसा हो जहां पे हमारे पास साइड्स नहीं बनेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 18 23 का सम दोस्तों 41 यार, थर्ड साइड भी 41 ही दे रखी है, बड़ा होना चाहिए था नहीं था, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते भाई, तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हमारे पास कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर बिंदु एस है दोस्तों, हमारे पास दोस्तों क्या है ट्रायंगल है पी क्यू आर दोस्तों, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एस है दोस्तों, इस पी क्यू हमारे पास एक पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और हमसे कह रहा है जो पी आर है भाई वो कितना भाई पी से आर है 8 और पी एस दोस्तों कितना भी 3 है, पी से एस 3 है और क्यू आर कितना दोस्तों मेरे पास 15 है। तो हमसे कह रहा है तो एस क्यू की लंबाई क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक्स क्यू यानी यहां से यहां तक क्या होना चाहिए दोस्तों, तो मैं इसको कह रहा हूं दोस्तों एक्स, ठीक है। तो देखो भाई मेरे पास इस ट्रायंगल दो साइड तो दे रखी है, थर्ड साइड मैंने ले ली 3 प्लस एक्स दोस्तों, ये एक्स है तो इसको मैं कहता हूं एक्स प्लस 3 दोस्तों। तो मेरे पास जो थर्ड साइड है एक्स प्लस 3, ये दोस्तों किससे छोटा होना चाहिए इन दो के सम से दोस्तों, यानी कि मेरे पास ये छोटा होगा दोस्तों 15 प्लस 8 से दोस्तों, ठीक है भाई। और ये बड़ा होगा दोस्तों इनकी डिफरेंस यानी 15 माइनस 8 यानी कि 7 दोस्तों, ठीक है भाई। मैं लिख देता हूं फिर भी, तो मेरे पास दोस्तों एक्स प्लस 3 छोटा होगा दोस्तों 15 और 8 23, और यहां देखो भाई ये कितना है मेरे पास 7, ठीक है भाई। तो यहां से देखो भाई एक्स प्लस 3 हमारे पास 7 और 23 के बीच में दोस्तों, मुझे चाहिए एक्स। तो दोस्तों अगर आप इनको सॉल्व करना जानते हो तो आप क्या करो सिंपल, यहाँ पे जो प्लस 3 आप इस तरफ भेज दोगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी दोस्तों, तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू दोस्तों क्या जाएगी भाई देखो 23 माइनस 3, 23 माइनस 3 और यहाँ दोस्तों 7 माइनस 3, तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू जाए दोस्तों क्या है भाई यहाँ देखो 20 और ये दोस्तों कितना है भाई 7 में से 3 गया तो 4, मतलब मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 4 और 20 के बीच में, 4 और 20 के बीच में। और यदि हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो मेरे पास दोस्तों 4 दे रखा, 19 दे रखा, 20 दे रखा और 24 दे रखा, तो मेरे पास दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 4 और 20 के बीच में, केवल ऑप्शन 20 है दोस्तों 19, ठीक है। तो मेरे पास जो ये एस क्यू दोस्तों 19 हो सकता है, समझे बात को, समझे किसके बीच में चाहिए 4 और 20 के बीच में होना चाहिए था, केवल 19 ऑप्शन एक ऐसा है जो इनके बीच में दोस्तों 4 बॉर्डर पे आता है वो भी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या दोस्तों, और तो त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल कितने पॉसिबल दोस्तों हो सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे पास दो साइड दे रखी है, दो साइड दे रखी है 2 और 3 दोस्तों। तो देखो थर्ड साइड देखो उसकी पॉसिबिलिटी क्या दोस्तों, क्या क्या वो साइड्स हो सकती है। याद रखिए कि हमारे पास जो साइड है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कितनी दोस्तों पूर्ण संख्या, वैसे तो साइड की लेंथ दोस्तों डेसिमल में आ सकती है, तो ऐसे तो हमारा इनफिनिट हमारे पास ट्रायंगल बन जाएंगे, परंतु पूर्णांक के लिए कह रहा दोस्तों। देखो तो हमारे पास जो एक्स है दोस्तों, मैं कह देगी जो थर्ड साइड वो एक्स है, तीसरी वजह क्या एक्स है, तो ये एक्स दोस्तों 3 प्लस 2 से छोटा होगा, सम से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा है, यानी कि 3 माइनस 2 दोस्तों। तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई देखो यहाँ तो 5 और ये दोस्तों कितना भी 1, तो एक्स वैल्यू दोस्तों 1 और 5 के बीच में, यानी क्या क्या हो सकती है भाई पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्णांक। तो देखो एक्स वैल्यू दोस्तों 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरे पास एक्स वैल्यू कितनी दोस्तों 2 3 4, वो तो सेम ही नहीं दोस्तों, यानी जैसे ऐसे एक्स वेरी करेगा दोस्तों ऐसे दोस्तों ट्रायंगल की साइड्स दोस्तों बनती चली जाएंगी, ठीक है भाई। तो मेरे पास एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या बने दोस्तों 3 ट्रायंगल, कितने दोस्तों 3 ट्रायंगल, देखो जिसकी मैं डायमेंशन भी लिख देता हूँ। देखो पहला जो ट्रायंगल है उसकी डायमेंशन है कि साइड्स क्या होंगे दोस्तों 2 3 और जो एक्स वैल्यू दोस्तों एक बार 2, ठीक है, ये हो सकता है भाई, ठीक है। और देखिए
2 3, ये तो सेम ही रहेगा भाई, और ये 3 दोस्तों, ये भी संभव बनेगा, ठीक है। और यहां देखिए 2 3 और 4 दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास दोस्तों क्या हो सकते हैं, 3 साइड्स हो सकते दोस्तों, यानी कि मेरे पास 3 पेयर बन सकते हैं, इनसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है भाई। समझ पा रहे बात को? तो इस तरह से एक्चुअली जितनी एक्सी वैल्यूज होंगी उतने ही ट्रायंगल पॉसिबल होंगे दोस्तों, उतने ही ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। अब छोटी सी बात ध्यान रखिए, देखो यदि देखो आपको ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, परंतु आपके पास डायरेक्ट तरीका होना चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए आपके पास। क्या कि मेरे पास जो ट्रिक क्या होगी दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रायंगल की दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने की, वो क्या हो दोस्तों, 2 गुना छोटी साइड, 2 गुना छोटी साइड, यानी छोटी भुजा -1। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने दोस्तों, छोटी भुजा का दुगना और -1 दोस्तों। जैसे आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हो, छोटी भुजा क्या दोस्तों 2 है, तो आपको क्या करना था डायरेक्ट एक्चुअल में 2 गुना 2 -1, तो 2 दूनी 4, 4 में से क्या दोस्तों 3। तो इस तरह से मेरे पास 3 ट्रायंगल हमें पॉसिबल होते हैं, ठीक है भाई। तो आप ये ना करके दोस्तों आप डायरेक्ट वहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे चलते भाई। तो एक्चुअल में देखो हमारे पास का ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो अगले पाइए आप देखो, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हमारे पास कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या दोस्तों, तो त्रिभुज की संभाव्य संख्या ज्ञात कर। देखो बिसाइड क्या मेरे पास सबसे छोटी 3, 3 का डबल और एक माइनस दोस्तों, अभी ट्रिक बताई थी, ठीक है। देखो भाई क्या थी भाई, 2 गुना छोटी भुजा -1, ठीक है। तो यहां देखिए भाई, तो 3 का दुगना -1, तो कितना दोस्तों 5, ठीक है भाई। आप यहां भी चेक कर सकते हो, देखो x की जो वैल्यू दोस्तों, अगर मैं थर्ड साइड x बोलूं, वो क्या दोस्तों 5 और 3 से 5 + 3 से छोटा और 5 - 3 से बड़ा दोस्तों। यहां पे 2, ये x और ये दोस्तों 8, ठीक है भाई। तो मेरे पास x वैल्यू क्या क्या पॉसिबल, देखो 3 है भाई, 4 है, 5 है और 6 है भाई, और 7। इस तरह दोस्तों मेरे पास एक्स वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 5। तो इसी तरह दोस्तों देखो एक्स वैल्यू जितनी पॉसिबल है उतने ट्रायंगल पॉसिबल। हमारे पास देखो यहां भी 5 आ रहा था, समझ रहे बात को? तो आइए आगे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 7 और तथा 24 है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो त्रिभुजों की संभाव्य संख्या क्या है। देखो 7 का डबल छोटी भुजा का डबल -1, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 -1, यानी कितना है दोस्तों 13 भाई। तो मेरे पास यहां पे दोस्तों कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, 13 दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलो भाई। देखो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 876 सेंटीमीटर तथा 678 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या, तो त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें दोस्तों। देखो छोटा कौन सा, दोस्तों 678, तो 678 का डबल, 678 का डबल -1, तो 678 का डबल करने को 2 8 16, 2 7 14 15 और 2 2 6 12 और 13 दोस्तों। -1 करना होता, क्या करना दोस्तों -1। तो मेरे पास है दोस्तों 1355 दोस्तों। मेरे पास इस तरह से दोस्तों कितने ट्रायंगल होंगे, 1355 ऑप्शन बी सही दोस्तों, समझे। यानी छोटी भुजा देखो उसका डबल कर दो और एक माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा हमसे अब की बार क्वेश्चन में कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसे सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योगफल बताए दोस्तों। अब की बार हमसे ये नहीं पूछना कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, अब ये कर जितने ट्रायंगल जो पॉसिबल है उन सभी के पेरीमीटर का सम बताइए, यानी कि परिमाप का योग दोस्तों। अब देखिए कैसे निकालेंगे, समझेंगे बात को। सबसे पहले तो ये निकालो कि हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों। देखो भाई, देखो समझाता हूं ध्यान से। देखो मैंने कहता हूं थर्ड साइड है, तीसरी भुजा दोस्तों वो x है भाई, वो दोस्तों किससे छोटी होगी भाई, 3 + 2 से, और दोस्तों बड़ी होगी किससे भाई, 3 - 2 से। यानी मेरे पास जो x की वैल्यूज है दोस्तों वो लाई करेंगे किसके बीच में भाई, 1 और 5 के बीच में। तो मेरे पास जो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या भाई, 2 है, 3 है और 4 है दोस्तों, ठीक है। समझे बात को? तो यहां से आपको आइडिया कि हमारे पास 3 ट्रायंगल बनेंगे और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 दूनी 4 -1, 3 ट्रायंगल दोस्तों बनेंगे। अब जो 3 ट्रायंगल दोस्तों उनका अलग अलग पेरीमीटर, फिर उनका सम दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखो जो हमारे पास ट्रायंगल बनेंगे उनमें 2 और 3 दोस्तों सेम ही रहेगा सभी में, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे जब जोड़ना ही है भाई दोस्तों, तो मेरे पास 2 और 3 दोस्तों पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, 2 और 3 तो दोस्तों जुड़ेगा हमेशा। तो देखो ये दोस्तों 3 ट्रायंगल में जोड़ेगा, तो मैंने 3 ट्रायंगल में इनको जोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। अब मेरे पास जो 3 ट्रायंगल दोस्तों वेरी करेगा, जो एक्स की वैल्यूज वेरी करेंगे, तो मेरे पास वो क्या है दोस्तों 2 3 और 4, मैंने इनको जोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। समझे बात को? तो देखो अगर आप देखो 2 + 3 2, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर, और 2 + 3 एक 3, ये तीसरी ट्रायंगल पेरीमीटर। यानी आप ऐसे समझ लीजिए 2 + 3 और थर्ड साइड दोस्तों x, यानी कि 2, ये एक का पेरीमीटर हो गया। 2
प्लस 3 प्लस 3 दोस्तों, ये दूसरे का पेरीमीटर होगा। एक 2 प्लस 3 प्लस 4, ये तीसरे का पेरीमीटर। और आपको इन सबका सम चाहिए, तो इसको मैंने क्या करा, 2 प्लस 3 दोस्तों 3 बार जोड़ेगा, और 2 3 4, तो मैंने ऐसे जोड़ दिया। बात को समझेंगे नहीं समझे दोस्तों? अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना सम आ रहा है इसका, देखो 2 और 3 5 5 या 15, 15 प्लस में 2 3 5 5 और 4 9, तो ये कितना दोस्तों 24 भाई। तो मेरे पास एक्चुअल में जो यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल दोस्तों 3, उन सभी ट्रायंगल जो पेरीमीटर का दोस्तों योगफल होगा वो कितना दोस्तों 24, यानी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? बहुत एडवांस क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है। आइए आगे चलते हैं भाई, देखो अगले पे आइए। देखो इसमें क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन की, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक भुजा एक पूर्ण संख्या दोस्तों, तो ऐसे सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योगफल बताइए दोस्तों। देखो तो पहले तो ये समझ ले कितने ट्रायंगल पॉसिबल है दोस्तों। देखो तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 यानी 5 ट्रायंगल पॉसिबल। देखो तो देखो ध्यान से अभी एक्स की वैल्यू देख लीजिए जब क्या क्या बन सकती है दोस्तों। 5 प्लस 3 से छोटा भाई एक्स की वैल्यू, और 5 माइनस 3 से बड़ी दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों वेरी करेंगे। देखो 5 और 3 यानी कि 2, 5 में से 3 का 2, और दोस्तों ये कितना है भाई 5 और 3 8। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों 2 और 8 के बीच में, यानी कि 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 7 हो सकती है दोस्तों। समझे बात को भी? तो यहां से देखो भाई, देखो बस 3 और 5 दोस्तों जोड़ेगा सभी ट्रायंगल में, यानी कि 5 ट्रायंगल दोस्तों, 3 और 5 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे पीछे बताया था भाई 5 ट्रायंगल में दोस्तों ये रहेगा 3 और 5, और यहां पे दोस्तों हर बार एक्स की वैल्यू से ऐड करेंगे। देखो तो यहां पे जोड़ना है, चलो हम देखो यहीं जोड़ के बता देता हूं मैं आपको। देखो वैसे आप देखो एपी बना के भी जोड़ सकते हो, परंतु आप छोटे नंबर तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते। देखो 3 और 7 10, 4 6 10, देखो 20, 20 और 5 25, यानी इन सभी का जोड़ा है 25। तो यहां से देखो कितना, देखो 3 और 5 8, 8 पंजे 40 प्लस में 25, तो मेरे पास पेरीमीटर का दोस्तों योगफल है वो आएगा 65 भाई। कितना भाई 65, 40 प्लस 25 यानी कि 65, यानी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। समझे भाई? क्लियर? आइए देखो अगले पे आइए क्वेश्चन पे। देखो इसमें देखो क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 24 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसे सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योगफल बताए दोस्तों। देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल पॉसिबल, देखो 7 दूनी 14 और माइनस 1 यानी कि 13 ट्रायंगल पॉसिबल दोस्तों। देखो यहाँ पे तो मेरे पास दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगे। देखो 24 प्लस में 7, 24 प्लस में 7 और 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या पॉसिबल, देखो 24 प्लस में 7 कितना दोस्तों 31, तो देखो 24 माइनस 7 कितना दोस्तों 17 भाई। तो मेरे पास एक्स वैल्यू दोस्तों वेरी करेंगे 17 से 31 के बीच में, जो कि पूर्ण संख्या दोस्तों। देखो तो एक्स वैल्यू क्या क्या पॉसिबल, देखो 18 हो सकती है भाई, 19 हो सकती है भाई, 20 हो सकती है, इसी दोस्तों 31 से छोटे यानी कि 30, यहां तक तो हमारे पास हो सकते हैं दोस्तों। देखो भाई तो मेरे पास देखो भाई 7 और 24 दोस्तों जोड़ेगा 13 का 13 ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है। तो 7 प्लस 24 कितनी बार जोड़ेगा दोस्तों 13 बार, ठीक है। सभी ट्रायंगल में दोस्तों ये तो आएगा ही आएगा भाई, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज दोस्तों ऐड होंगे। देखो अब इन सभी को आपको जोड़ना दोस्तों, सभी को जोड़ना है। तो देखो अगर आप यहाँ पे 18 19 20 को सभी को अलग अलग करके ऐसे जोड़ रहे दोस्तों तो बहुत समय लगेगा। और आप ये भी देख पा रहे हैं ये क्या दोस्तों एपी में फॉर्म हो रहे हैं दोस्तों, एपी में फॉर्म हो रहे हैं। और हमको ये तो पता चल गया कि नंबर कितने 13 नंबर है भाई, कितने नंबर 13। वैसे आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर दे रहे ये निकालना कि यहाँ पे कितने नंबर है, तो आपको क्या करना लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 दोस्तों, 30 माइनस 18 12 और प्लस 1 यानी कि 13 दोस्तों, ठीक है। तो बस एन भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता, लास्ट टर्म भी पता है, तो यहां पे डायरेक्ट आप एपी का यूज सम का फॉर्म लगा के डायरेक्ट इनका सम निकाल सकते हो, जो कि क्या देखो भाई हमारे पास एस एन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी दोस्तों। वो क्या होता है एन अपॉन 2, यानी आपको एन पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और लास्ट टर्म पता होना चाहिए दोस्तों। वैसा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी वो भी निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देखो हमारे पास देखो ये तीन चीज दे रखी है उसने, तो n तो दोस्तों कितना भाई 13 है बटे 2, और ए कितना दोस्तों फर्स्ट टर्म यानी कि 18 भाई, ठीक है। लास्ट टर्म कितना मेरे पास भाई 30। तो देखो मेरे पास से कितना आएगा सम भाई, देखो 18 और 30 48, 48 बटे 2 यानी कि 24, यानी 13 गुना 24, 13 गुना 24। तो मेरे पास इन सभी का सम कितना दोस्तों 13 गुना 24, 13 गुना 24 भाई, 13 गुना 24। तो यहां पे देखो भाई आप यूनिट डिजिट लगा लो चाहे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर, देखो 13 गुना 7 और 24 भाई 31, प्लस में देखो 13 13 चौका 52 और 13 13 26, 26 और 5 कितना दोस्तों 26 5 31 भाई, ठीक है। 26 और 5 31 देखो
तो यहां पे देखो भी 13 कम 13 और 13 39 और 1 40 दोस्तों, 403 प्लस में 312। आप जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखो भैया यह जाएगा 715 दोस्तों, 715 भाई, क्योंकि 12 और 3 15 और 400 300 700 दोस्तों, यानी 715 ट्रायंगल, 715 जो ट्रायंगल है ये क्या होगा, जो ट्रायंगल में जो 13 उन सभी के पेरीमीटर का योगफल आएगा। क्या है दोस्तों, योगफल आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन ए सही दोस्तों, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हैं भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 14 और 25 है दोस्तों, और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसे सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योगफल बताए दोस्तों। सेमी क्वेश्चन हमारे पास, देखो तो एक्स वैल्यू क्या पॉसिबल, देखो यहां पे हमारे पास भाई 25 प्लस में 14 से दोस्तों छोटा होना चाहिए एक्स, और 25 माइनस 14 से बड़ा दोस्तों। तो मेरे पास एक्स वैल्यू दोस्तों पॉसिबल आ गई मेरे पास, देखो 25 माइनस 14 यानी कि 11 दोस्तों, और दोस्तों 25 प्लस 14 यानी कि 39। तो मेरे पास एक्स वैल्यू दोस्तों क्या क्या आ गई, देखो 12 13 14 15, इसी तरह दोस्तों 39 से पहले यानी 38 तक। ठीक है भाई, मुझे चाहिए पेरीमीटर का योगफल दोस्तों। देखो 14 और 25 दोस्तों सभी ट्रायंगल में जोड़ेगा, और ट्रायंगल कितने पॉसिबल दोस्तों, देखो 14 28 माइनस 1 यानी कि 27 ट्रायंगल, यानी 27 ट्रायंगल दोस्तों ये जोड़ेगा, यानी कि 14 प्लस में 25 27 ट्रायंगलों में आ गया दोस्तों। कितने ट्रायंगलों में, 27 ट्रायंगल दोस्तों, ठीक है। प्लस में एक्स की वैल्यूज का सम दोस्तों, एक्स की वैल्यूज का सम। देखो आई का सम निकालना है, देखो कितने टर्म है दोस्तों टोटल, अभी बताया 14 माइनस 14 गुना 2 28, 28 माइनस 1 यानी 27 टर्म, यानी एन की वैल्यू दोस्तों यानी कि ऐसे 27, ठीक है भाई, यानी सम चाहिए ना 27 है नहीं, क्योंकि 38 में से आप 12 घटाएंगे कितना है दोस्तों 26, और एक ऐड करना है दोस्तों 27। तो मेरे पास देखो 27/2 n/2 भाई। फर्स्ट टर्म कितना दोस्तों मेरे पास 12, लास्ट टर्म कितना दोस्तों 38, कितना भाई 38, ठीक है। तो देखो यहां से भी कितना आया, देखो मेरे पास 27 गुना 12 38 कितना दोस्तों 50, 50/2 यानी कि 25 दोस्तों, ठीक है। ये कितना का 25 भाई। तो देखो आप यहां जोड़ इनको प्रोडक्ट करें, देखो 27 गुना 25 करना चाहते हो आप, 27 गुना 25, तो आप क्या करें, देखो यहाँ पे देखो जब भी आपके पास दोस्तों दो कॉन्जुगेटिव नंबर हो, ठीक है, और हो, ठीक है, यानी कि उनमें डिफरेंस 2 हो दोस्तों, तो आप इसको इस तरह से देखो 26, इसको ऐसे देखो 26 प्लस 1 और 26 माइनस 1 दोस्तों। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर माइनस 1, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 1 यानी कि 675। तो मेरे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट दोस्तों क्या जाएगा 675, यानी कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 1 दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास इन सभी का दोस्तों जो सम आया वो आ गया 675, ठीक है भाई। और यहां देखिए आप यहां पे यूनिट डिजिट से भी लगा सकते, देखो ये कितना है मेरे पास, देखो भाई 39 गुना 27 प्लस 600 प्लस 675 भाई। तो देखो भाई कितना है, देखो 7 नाम 63 यानी यूनिट डिजिट है 3, यूनिट कितना है दोस्तों 3, और यहाँ 5 यानी इकाई का अंक दोस्तों, कितना भाई इकाई का अंक 5। तो इकाई का अंक देखो 3 और 5 8, कितना है दोस्तों 8, यानी जहां पे मेरे पास इकाई का अंक दोस्तों 8 होगा वही मेरा उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी से दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे बात को। आइए देखो भाई जब भी हमारे पास ऐसे बन जाता है हमको मल्टीप्लाई, देखो 27 का पहाड़ा किसको आता है भाई, तो आप यूनिट जैसे चेक करिए, आप डिफरेंट देख पा रहे हो, ठीक है। आइए अगली पे आइए, देखो इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि ABC पूर्णांक है भाई, तथा त्रिभुज की भुजाएं भाई, पूर्णांक और त्रिभुज की भुजाएं, और यदि ए बी बराबर यानी ए गुना बी दोस्तों 4 दे रखा है, तो त्रिभुजों की संख्या बताई। देखो यहां पे एक्चुअल हमारे पास ए बी अलग अलग नहीं दे रखा, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। अब देखो प्रोडक्ट दे रखा तो हम यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, परंतु हाँ हम ये कह सकते हैं हाँ ये पॉसिबल सकता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे समझा, देखो यदि मेरे पास ए गुना बी बराबर 4 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ए है वो 1 गुना 4 हो सकता है और 2 गुना 2 हो सकता है। भाई मैं यही तो कह सकता हूं, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 है, इसका मतलब क्या 1 गुना 4 है, 4 एकम 4 है, या फिर 2 गुना 2 4 हो सकता है। अगर ऐसा दोस्तों अगर ऐसा पॉसिबल है तो मेरे पास देखो दो साइड दोस्तों ए और 4 यानी 1 और 4 हो दोस्तों, क्योंकि एबीसी क्या साइड्स हैं। अगर दो साइड दोस्तों 1 और 4 है तो मैं यहां से बता सकता हूं कि अगर ये हमारे पास 1 और 4 है तो मेरे पास कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो आपको मैंने बताया था क्या कि मेरे पास देखो भाई अगर देखो ये है तो छोटी साइड दोस्तों क्या 1 है, 1 का डबल माइनस 1 दोस्तों, यहां पे ट्रायंगल पॉसिबल कितना है दोस्तों, 1 ट्रायंगल पॉसिबल होगी। यहां पे देखो भाई इसका डबल 2 गुना 2 माइनस 1, तो यहां पे कितने ट्रायंगल पॉसिबल दोस्तों 3 भाई, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे,
तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास अगर ए बी गुना 4 है दोस्तों, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हो सकती है 1 और 4। अगर 1 और 4 है तो मेरे पास देखो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल पॉसिबल दोस्तों, तो छोटी साइड का डबल माइनस 1। अगर 2 गुना 2 तो छोटी साइड यानी कि 2 ही हो जाएगी, 2 का डबल 2, 2 का डबल 4 माइनस 1 यानी कि 3 ट्रायंगल। तो इस तरह दोस्तों एक ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल हो दोस्तों और 3 ट्रायंगल यहाँ पे, टोटल मिला के 4 ट्रायंगल बन सकते हैं दोस्तों। समझे बात को भाई? तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे बात को भाई? आइए आगे देखते हैं भाई, क्लियर? आइए आगे क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट पे इसमें क्या करा क्वेश्चन हमसे कि यदि एबीसी की 3 भुजाएं एक्स वाई और जेड पूर्णांक है, यदि एक्स जेड दोस्तों 12 है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है दोस्तों? देखो प्रोडक्ट दे रखा है एक्स और जेड का, तो दो साइड का प्रोडक्ट, जैसे ए बी का दे रखा है, आपके पास एक्स जेड का दे रखा है। यदि एक्स जेड दोस्तों कितना अभी 12 है, कितना दोस्तों 12, तो ये 12 कैसे आ सकता है एक्स जेड का? देखो एक्स और जेड क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स और जेड का डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाओगे, प्रोडक्ट में दे रखे ना, तो आप ये कह सकते हो कि एक्स जेड की वैल्यू दोस्तों 1 गुना 12 हो सकती है। ठीक है, 1 गुना 12 क्योंकि 12 एकम 12, 2 गुना 6 हो सकती है भाई, और दोस्तों 3 गुना 4 हो सकती है भाई। क्या कोई और पॉसिबल है? आप कहेंगे बस यही पॉसिबल है। ठीक है भाई, 4 गुना 3 वो तो सेम ही आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, 2 नंबर का प्रोडक्ट के 12 होने की। देखो भाई, देखो हमारे पास देखो अगर साइड दोस्तों 1 और 12 होगी तो छोटी साइड क्या दोस्तों 1 है, तो 1 का डबल माइनस 1 दोस्तों हमारे पास ट्रायंगल बनी दोस्तों। तो 1 का डबल यहां देखो भाई, यहां समझा रहा हूं मैं, देखो भाई 1 का डबल माइनस 1 यानी कि एक ट्रायंगल दोस्तों पॉसिबल यहां पर है। यहां पे देखो भाई 2 का डबल, छोटी साइड का दोस्तों 2 का डबल माइनस 1, तो 2 दूनी 4 और माइनस 1 यानी कि 3 ट्रायंगल पॉसिबल यहां। अब यहां देखिए 3 का डबल माइनस 1, तो 3 दूनी 6 और माइनस 1 यानी कि 5 दोस्तों। देखो एक ट्रायंगल यहां पे 3, यहां पर 5, यहां पे देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, यानी कि 9 ट्रायंगल पॉसिबल दोस्तों। कितने ट्रायंगल दोस्तों टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों, कितने बनेंगे 9 दोस्तों। कितने भाई 9, यानी ऑप्शन सी सही है। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? इस तरह से आपको करना दे दिया, आपको प्रोडक्ट में दे दिया जाता है। ठीक है भाई, आइए अगले पे आइए। देखो नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई ए और बी है, इस प्रकार है कि गुणनफल दोस्तों ए बी यानी कि 24 दे रखा, अब की बार 24 दे रखा। ठीक है, तो जहां ए और बी पूर्णांक है तो संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर दोस्तों। ठीक है, बताना, देखो बात करते भाई ए गुना बी कितना दे रखा भाई 24। तो दोस्तों 24 कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो एक तो ये हो सकता है कि 1 गुना 24 ही हो, 1 गुना 24। ठीक है भाई, एक ही हो सकता है कि 2 गुना 12 हो, बस 24 ही तो लेकर आना है। ठीक है, और कैसे हो भाई 3 गुना 8 हो, 24 लाने के 3 8 24 होता है ना भाई, और क्या दोस्तों 4 6 24 हो सकता है कि नहीं? और बताइए आगे क्या हो सकता है भाई? देखो 5 से कोई बनता नहीं है, 6 से तो वही आ जाएगा 6 चौक 24, है कि नहीं? 8 से वही सेम आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है साइड्स की। तो भाई 1 और 24 हो सकता है। अगर जब मेरे पास 1 और 24 साइड्स होंगे ट्रायंगल की ए बी यानी कि 1 और 24 है, तो मेरे पास यहाँ पे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? क्या करना आपको, छोटी साइड का डबल माइनस 1, छोटी साइड का डबल और माइनस 1 दोस्तों। देखो करते भाई, यही समझा दे तो इस तरफ देखो भाई, छोटी साइड का डबल, तो यहां देखो भाई छोटी साइड का डबल यानी 2 गुना 1 माइनस 1 दोस्तों। तो एक ट्रायंगल यहां पॉसिबल है। यहां देखो भाई छोटी साइड का डबल यानी कि 2 गुना 2 माइनस 1, तो 3 ट्रायंगल यहां दोस्तों पॉसिबल है। यहां देखिए भाई 3 का डबल माइनस 1 भाई, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5 ट्रायंगल यहां पॉसिबल है भाई। अब यहां देखिए भाई 4 का डबल माइनस 1 दोस्तों, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो हमारे पास देखो कितनी ट्रायंगल टोटल दोस्तों, देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 दोस्तों 16। तो मेरे पास यहां पे दोस्तों कितने ट्रायंगल पॉसिबल? 16 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल भाई? 16 ट्रायंगल। तो मेरे पास यहां पे एक्चुअल में कितने ट्रायंगल? 16, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ठीक है, समझेंगे समझो दोस्तों, कितने बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं आपके लिए लेकर दोस्तों। ठीक है, क्लास नोट के सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।